हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, ये एक पर्सनल रीडिंग है। तो ये किसी से रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ बातें नहीं भी हो सकती हैं। पेड रीडिंग है, तो ये मैं कर रही हूँ पेड रीडिंग किसी के लिए। अगर आप फिर भी मेरे चैनल पर आए हैं और देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप भी अगर इस तरह की रीडिंग्स निकलवाना चाहते हैं जो कि पर्सनल होती हैं, तो वो आप निकलवा सकते हैं। इसमें मैं साइन या कुछ एलिमेंट्स वगैरह नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये एक पर्सनल रीडिंग है। ठीक है। इसमें इस रीडिंग में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं, और सब कुछ होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं है आपके पास। खुद से ही लड़ रहे हो आप, और खुद के लिए लड़ रहे हो। चुपके चुपके से आप देख रहे हैं कि कहीं से कुछ न्यूज़ आ जाए, कहीं से कुछ पॉजिटिव साइन मिल जाए, या फिर आपके पर्सन की तरफ से कुछ एक अच्छा साइन मिले आपको जो कि पॉजिटिव हो, जो कि रिश्ता आगे बढ़ाने वाला हो, है ना। कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में जिनके कि जवाब नहीं मिल रहे हैं। आप बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, और सही बात करने वाले हैं, बढ़िया बात करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने खुद को शेल में घुसा रखा है ना। और आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बहुत पावरफुल हैं और कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आपने खुद को एक शेल में घुसा रखा है, और उसकी वजह से आप बहुत वल्नरेबल फील करते हो। ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी भी दिख तो वो काइंड हार्टेड से रहे हैं, लेकिन लेकिन वो मनी माइंडेड तो हैं। पैसा उनके दिमाग में रहता है ना। अपना फ़ायदा देखते हैं वो, ओवर थिंकिंग भी काफ़ी करते हैं। ऐसा है कि किसी भी चीज़ में वो काफ़ी मनन चिंतन करके, काफ़ी ज़्यादा सोच सोच के, और वो एक नतीजे पर पहुंच पाते हैं। फिर एक ही चीज़ चूज़ करते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उनकी लाइफ में, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसको वो चुनते हैं। आपके साथ जो रिश्ते रहे हैं वो पहले तो बहुत अच्छे रहे हैं, है ना। बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं आपके साथ, और प्यार से रहते होंगे, आपको खुश भी रखते होंगे और आप भी खुश होंगे। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि चीज़ें बदलती चली गई, है ना। धीरे धीरे करके वो आपसे दूर होते चले गए, दूर होते चले गए, दूर होते चले गए, और आपको पता भी नहीं लगा कि वो क्यों दूर हो रहे हैं। शुरू शुरू में हो सकता है आपको रीजंस में कुछ कुछ चीज़ें अपने मन से वैसे ही लगती हों कि हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हों, इसकी वजह से ऐसा है, या आपके पर्सन इस टाइम परेशान हैं इसलिए ऐसा हो सकता है, या उनके पेरेंट्स परेशान कर रहे हों इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो वो आप चीज़ों को इस तरह से लेते गए और आपको पता ही नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि ऐसा क्यों था आपके साथ, और इतने सारे आपके मन में सवाल चलते हैं अभी भी कि क्या वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, क्या वो आपको पसंद करते भी हैं या नहीं,
है, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। तो यहाँ पर देखो, एक तो फैमिली के लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और वो दो तरफ बटे हुए हैं, दो तीन तरफ बटे हुए हैं, तीन तरफ बटे हुए हैं, है ना आपके पर्सन। और स्टॉक भी करते हैं आपको, नज़र भी रखे हुए हैं कि आप क्या करते हो, और ईगो भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के अंदर। इनके पेरेंट्स का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, खासकर जो मदर हैं वो तो चाहती ही नहीं हैं कि आप अपने पर्सन के साथ रहें, आपका रिश्ता अपने पर्सन के साथ बना रहे। और वो काफ़ी कुछ करती हैं, तंत्र मंत्र भी करती हैं, है ना। हर चीज़ को अपने कंट्रोल में चाहिए उनको, मनी माइंडेड हैं और गुस्सा जल्दी हो जाती होंगी ये, और कंप्लेनिंग होंगी ये, हर बात में कुछ ना कुछ कंप्लेंट, कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल लेती हैं, अननेसेसरी की गलतियाँ कमियाँ निकाल लेंगी। इस तरह के आपके पर्सन की मदर हैं। आप कितना भी अच्छा करेंगे लेकिन उन्हें गलतियाँ ही नज़र आएंगी, या वो कुछ ना कुछ शिकायत ही करेंगी। इनके फादर हैं, है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड लगते हैं, मनी माइंडेड हैं वो, और बड़ी बड़ी बातें करते होंगे। वो चाहते हैं कि हमेशा उन्हीं के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, या उनकी ही बात माननी है। हमेशा नाखुश रहते हैं, कभी हमें रिस्पेक्ट नहीं दिया, कभी हमें पूछा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये चाहते ही नहीं है कि रिश्ता बने, कुछ ना कुछ निकालते ही रहते हैं। ये लोग भड़काते भी हैं आपके पर्सन को, कैरेक्टर को लेकर भी भड़काते हैं। आप चाहते भी हैं कि आप अच्छा करें, सब कुछ अच्छा हो जाए, आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कोशिश बहुत करते हैं आप ठीक करने की चीज़ों को, लेकिन आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली इशू क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस है एक तो, है ना, और प्लस जो पर्सन के फैमिली मेम्बर्स हैं वो ही नहीं चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में, या आपके पर्सन कुछ अपनी तरफ से स्टेप लें कि आपकी तरफ आएँ। देखो, हार्ड वर्किंग बहुत हैं आप, और रिश्ते पर भी और करियर को लेकर भी आप बहुत मेहनत करते हो। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी है, पेरेंट्स के अलावा भी थर्ड पार्टी आपके लिए और भी है, और ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग से ही थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ रही है, आपकी लाइफ में रही है। हाँ, और उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो फिर आपसे थोड़ा हटते चले जाते हैं। ये भी एक वजह है आपके पर्सन के साथ आपके रिश्ते ना बनने की, है ना। पैसा भी एक वजह है, पैसे को लेकर भी इश्यूज़ हैं फैमिली में, जिस भी तरीके से रहे हैं लेकिन पैसे को लेकर हैं। हाँ, तो अभी तो देखिए ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन पर वशीकरण भी किया हुआ है, क्योंकि ये करते हैं इस तरह की चीज़ें, जैसे कि आपके साथ उनका रिश्ता ना बने और कंट्रोल में उनके चीज़ें चलें, तो इसीलिए उन्होंने कुछ उल्टा सीधे चीज़ें भी कर रखा है, ब्रेन वॉश भी कर रखा है आपके पर्सन का। तो एक तो पहले ही थर्ड पार्टी थी, है ना, आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे थे साथ साथ, और दूसरा इन पर ये ब्लैक मैजिक सा भी है, तो उसकी वजह से भी बिल्कुल ही आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, और आपको रीज़न भी नहीं पता लगता है कि क्यों चले गए। और आपकी हालत ऐसी हो गई है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत परेशानी में हैं, है ना। आपसे आपकी चीज़ें छीन ली गई होंगी, आपसे आपकी खुशियाँ छीन ली, और भी हो सकता है जो चीज़ें होती हैं वो भी छीन ली हों, इनके पेरेंट्स ने छीन ली हों आपसे, चाहे इन्होंने ही छीन ली हो, या चुपके से आपकी चीज़ें किसी और को दे दी गई हैं, ये भी दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, है ना। और इन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत दुखी हैं। आप दूर जाना भी चाहते हैं, आ भी गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी भी कहाँ जा रहा है फ्यूचर, कहाँ जा रही है लाइफ, क्या कभी ये रिश्ता बनेगा भी या नहीं बनेगा। इस तरह के आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप करियर पर अपने आगे तो बढ़ रहे हैं,
है ना, कोशिश अपनी तरफ से पूरी तरह से करते हैं और अपनी सिक्योरिटी के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में भी आप सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें उस तरह से मूव नहीं कर रही हैं जिस तरह से आप चाहते हैं, बहुत टाइम ले रही हैं, है ना। हर चीज़, चाहे आपका करियर हो, चाहे रिलेशन हो, हाँ, चाहे आपकी जो मेंटल स्टेट है, आप इतना परेशान हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो काम आप कर रहे हैं बहुत तरीके से, गाइडेंस आप ले रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो चीज़ें उस तरह से मूव नहीं कर रही हैं, आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए, कि कई बार तो आप नेगेटिव भी सोचने लग जाते होंगे, है ना। और आपके पर्सन जो हैं, सच बताऊं तो वो एक अपनी मस्ती में हैं, अपने मज़े में हैं, और उनको लगता है कि वो एक तरह से बड़े मैजिकल से हैं और सारी चीज़ें वो संभाल रहे हैं आराम से, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये तो इस तरह की एनर्जी में है आपके पर्सन, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर रखा है और दिमाग भी उनका घुमा दिया है, ये जो चीज़ें होती हैं ख़राब सी। अब देखो, कार्ड के अंदर जो आपके लिए मैसेज है, वो एक तो ये बता रहे हैं कि आपको एक तो पहले से ही, जैसे पहले आप थे, पावरफुल थे, कॉन्फिडेंट थे, तो वही आपको अपनी एनर्जी वापस लानी है, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। और ऐसा है कि ये रिश्ता टूटने तो वाला नहीं है, रिश्ता नहीं टूटेगा, और ऐसा लग रहा है कि ये जो आने वाली अप्रैल है 2022, अप्रैल तक आप अपने पर्सन के पास पहुंच भी जाएंगे, है ना। यहाँ आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, जैसा कि ये कार्ड दिखा रहे हैं। और आपको ज़रूरत, आप कनेक्ट भी हो रहे हैं यूनिवर्स से, आपको ज़रूरत है कि आप वो एनर्जीज़ रिसीव कीजिए, आप पावरफुल बनिए, आप कॉन्फिडेंट बनिए, वो आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा ऐसा होना, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो है। आप बात करते करते भी रोने लग जाते होंगे या रुआंसे हो जाते होंगे, वो इमोशंस आपके अंदर से बाहर आने लग जाते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड आया है, ये बताता है कि अभी ये जो आपको दिख रहा है ना कि टूट रहा है सब कुछ, वो टूटेगा नहीं, वो एक नई शुरुआत है। अच्छा, इसमें आप चले तो जाओगे अपने पर्सन के पास, लेकिन चैलेंजेस फिर भी रहेंगे आपकी लाइफ में। करियर में भी देख रही हूँ तो करियर में भी आपके चैलेंजेस हैं, है ना। आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी काफ़ी, फिर आगे जाके ठीक हो जाएगा आपका। नई शुरुआत तो आपकी अच्छी रहेगी, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी मनी वाइज भी, लेकिन फिर भी रिश्ता भी आपका थोड़ा चैलेंजिंग सा रहेगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, आपके एक थर्ड पार्टी नहीं है, आपकी साइड से दो थर्ड पार्टी है ना। तो सबके साथ लड़ते हुए आप अगर सोचते हैं कि आपके पर्सन आपके पास आकर आपको प्यार देंगे, एक सुखी जीवन आपका होगा, तो ऐसा उतना दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर लोग आपसे नाराज़ बहुत हैं, खुश बहुत ही कम हैं ही नहीं खुश, तो जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आपकी लाइफ बड़ी चैलेंजिंग सी रहेगी, बहुत कन्फ्यूजन से रहेंगे, बार बार आप उसी जगह पर आकर खड़े हो जाओगे कि अब आगे कौन सा डिसीजन लूँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, समझ रहे हैं। इस तरह की आपकी लाइफ रहेगी। अब देखो, एक तो आपको रिलेशन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक करने पर, है ना। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी कनेक्टेड रहते हुए खुद को आप इंडिपेंडेंट कर लीजिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपनी एनर्जी उस तरह की बना लीजिए। देखिए, फ़ाइट करनी पड़ेगी आपको अपने लिए, ज़रूरी है, हाँ। और आपको अपने वर्क पर ध्यान देना है, एक तो रिलेशन और एक वर्क, दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हेल्थ का भी आपको यहाँ पर परेशानी हो सकती है, वैसे कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ फिर भी मल्टीविटामिन और कैल्शियम की कमी आपको हो सकती है, थोड़ा माइल्ड हेल्थ ही रहेगी आपकी,
टेंशन्स वगैरह की वजह से स्ट्रेस मास्टरी आपको सीखनी होगी कि कैसे अपने स्ट्रेस को अपनी ताकत बनानी है आपको, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं करनी। अभी फ़िलहाल के लिए तो आप इस रिश्ते को जोड़ लीजिए, ठीक रहेगा, लेकिन आगे जाके इससे निकल ही जाना वो ही आपके लिए ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये रिश्ता ना ठीक चलेगा नहीं। अभी तो आप चले जाओगे, टूटेगा तो नहीं, लेकिन आपको अपनी लाइफ भी तो देखनी है ना, ऐसा है। और कुछ रेमेडीज़ भी मैं आपको व्हाट्सएप पर बता देती हूँ, वो आप करना, जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ें ठीक होंगी आपकी, ठीक है। मैं गाइडेंस भी निकाल देती हूँ कि एंजल्स आपको किस तरह का गाइडेंस दे रहे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। देखो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर ना आपको अपनी प्रोटेक्शन की बड़ी चिंता है। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो और अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। आपको किसी पर्सन का साथ ज़रूरी है। अगर वो पर्सन आपके साथ में है तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे दुनिया से, या फिर और भी चीज़ों से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। आपको इनसिक्योर्ड फील होता है ना। आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं लोगों पर, और करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि किस तरह के लोग हैं और किस किस तरीके से वो नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको। तो ऐसे में एक प्रोटेक्शन का इशू आपके दिमाग में आपको परेशान बहुत ज़्यादा करता है, और हो सकता है इसको लेकर ही आप अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और एक ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर को लेकर भी डर रहे हैं, पता नहीं अब क्या होने वाला है। इतना कुछ होता रहता है आपकी लाइफ में, तो अब आपको डर लग रहा है कि आगे पता नहीं और क्या होने वाला है। और ऐसा लगता है आपको कि जल्दी से आपके सामने आ जाए, जल्दी से आपको पता लग जाए कि इस रास्ते पर आगे और क्या होने वाला है, जिससे कि आप डिसीजन कुछ ले पाएँ, है ना। लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं ये तो धीरे धीरे करके ही अनफोल्ड होंगी। ऐसे में आपको खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना है, पावरफुल बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है ना। कई बार ऐसा लगता है आपको कि एंजल्स आपको मदद करें, यूनिवर्स आपको मदद करेगा, ऐसा विश्वास लगता है, और वो हील कर भी रहे हैं आपको, है ना। जो आपके घर वाले हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, वो सब आपको सपोर्ट करेंगे और कर भी रहे हैं, ठीक है। आप जिस से भी सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, चाहे वो यूनिवर्स से हो, चाहे एंजल से हो, चाहे अपने ही लोगों से हो जो कि आपके वेल विशर हैं, वो आपके सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है। तो एक ये भी आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ऐसा कार्ड्स गाइड कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपके लिए अच्छा ही करेगा। यूनिवर्स के साथ साथ जो भी आपको उनका गाइडेंस मिल रहा है, उस गाइडेंस को लेकर आपको आगे बढ़ना है और अपनी चीज़ों को आपको खुद ठीक करना है। बहुत कोई मिरेकल नहीं होने वाला है ना। और कहीं ना कहीं आपको एक तो हार्ट चक्रा अपना ओपन रखना है, इसके लिए आपको काम करना है। सेल्फ लव आपको करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव। लव योर सेल्फ। जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, उन सिचुएशंस की वजह से आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं, आप खुद पर बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, है ना। आपके पास पावर ही नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा भी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ कहीं आप ही के अंदर तो कमी नहीं है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं। तो जब आप अपने आप को सेल्फ लव करने लग जाएंगे, तब और चीज़ें बड़े ही ग्रेसफुली आगे बढ़ेंगी, है ना। जो आप हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, आप में कोई कमी नहीं है। और जितने भी फियर हैं, जो आपको डर लगता है जिन चीज़ों से, उनको आप लात मारिए, कोई फियर नहीं। एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को, और जो लाइट आपके लिए आ रही है, उस लाइट को अपने अंदर आने के लिए अलाउ कीजिए। खुद को शेल में मत बांधो। आप बहुत ज़्यादा शेल में बंधे हुए हो, आपने बहुत ज़्यादा जकड़ रखा है खुद को कि ऐसी सिचुएशन है, या ये नहीं करना है, या वो नहीं करना है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपने खुद को बड़ा ही बांध रखा है, ठीक है। और अपने
अपने आप को प्यार कीजिए आप। और ये कार्ड भी आपको ये कह रहा है कि अब तक के जो चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में रहे हैं, है ना, उन चैलेंज को ठीक करने के लिए आप सरेंडर कीजिए, है ना। एक तो फाइट कीजिए और फाइट करके सरेंडर कीजिए आप। और आपको इनर फ्रीडम देखनी है, ये आपकी खुद की फ्रीडम मिलनी चाहिए आपको। ये ज़िंदगी क्योंकि आपकी है तो आपको इनर फ्रीडम ज़रूरी है। और आपके अंदर वो ताकत है कि आप राख में से भी खड़े हो सकते हो, ऐसा है। तो वही आपको, वही पावर, वही कैपेबिलिटी दिखानी है। आप किसी से भी कमज़ोर नहीं हो, किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं हो। आप खड़े होकर दिखाओ लोगों को, है ना। बाकी के जो लोग हैं वो खुद झुकेंगे आपके आगे। फाइट करो, और फाइट करने से पहले जो आपके अपने टूल्स हैं उनको तैयार करो, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि समझदारी से आगे बढ़ो। और ये कार्ड ऐसा कह रहा है कि ये वो टाइम है जब आपको वो बीज बोना है, उस ज़िंदगी का बीज बोना है जो आप चाहते हो। अब आप फ्यूचर में कैसी ज़िंदगी चाहते हो उसका बीज आपको आज बोना है। अपनी इंटेंशन हाई रखो, आप एफर्मेशन पर काम करो और अपने दिल से मैनिफेस्ट करो। देखिए, दिल से मैनिफेस्ट करना है, अपने फियर्स को ओवरकम करना है, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एक्शन लेना है आपको, और जो भी आउटकम आता है उसको सरेंडर करना है। आपको इस चीज़ पर विश्वास रखना है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरा होने के रास्ते में ही है। आपको सिर्फ रिजल्ट को एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रीडिंग आई है, और सारी ही चीज़ें आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं, ठीक है। और जो ब्लैक मैजिक का है वो मैं आपको रेमेडी आप व्हाट्सएप पे बता दूंगी, आप वो करना, वो चीज़ें भी ठीक होंगी तो काफ़ी बेटर आपकी लाइफ ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसके जैसी ही रीडिंग आप में से कोई और भी निकलवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।